गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग का पार्ट 2। सॉरी मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया, बट इसके आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में एब्जॉर्प्शन देखा था। एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये हमने देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन देखा था और फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन देखा था। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड व्हाट हैपन इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो ये चीज हम आज का वीडियो में देखेंगे। So after absorption, drug is distributed into various body fluid compartments, which are first one blood or blood plasma, second one extracellular fluid, third one intracellular fluid, fourth one fats, fifth one other compartments like cerebrospinal fluids and synovial fluid। तो आपका जो ड्रग है जो कि आप कोई भी रूट से लेते हैं, वाया ओरल, वाया पैरेंट्रल, जब वो एब्जॉर्ब होता है तो वो सबसे पहले जाता है आपका सबसे बड़े कंपार्टमेंट में, जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है। जो सबसे बड़ा फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो है आपका ब्लड। ब्लड में जाने के बाद ब्लड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे फिर वो आपका अदर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो अभी हमने जो लिस्ट किए हुए हैं, फर्स्ट वन है आपका बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, जो कि मेन कंपार्टमेंट है आपका ब्लड, जिसमें आफ्टर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट टाइम ड्रग आता है, ठीक है। उसके बाद जैसा जैसा आपका ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगा, अलग अलग टिश्यूज से, अलग अलग सेल्स से इंटरैक्ट होगा, वैसा वैसा उसका अलग अलग बॉडी पार्ट्स, टिश्यू, ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स क्या होता है, जो सेलुलर बॉडी है और टिश्यू है उसके बाहर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वहाँ पे भी आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन थर्ड वन है आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो कि सेल और टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें भी आपका ड्रग जाता है, उसे हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। देन आपका बॉडी का फैट है, ये भी एक फ्लूइड कंपार्टमेंट है, यहाँ पे भी आपका ड्रग डिपॉजिट होता है। उसके अलावा जो अदर कंपार्टमेंट्स है लाइक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको बोलेंगे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहाँ पे भी आपका ड्रग जाता है। उसके बाद आता है आपका साइनोवियल फ्लूइड, जो कि आपका जॉइंट्स में होता है, वहाँ पे भी आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सिंपली आफ्टर एब्जॉर्प्शन आपका ड्रग फर्स्ट जाएगा ब्लड में और ब्लड उसको कैरी करके अलग अलग टिश्यू और सेल में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ये सब प्रोसेस कैसा होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो व्हाट हैपन इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली होता क्या है ये चीज हम समझेंगे ये डायग्राम से, ठीक है। तो आप डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें फर्स्ट कंपार्टमेंट है प्लाज्मा, प्लाज्मा और आपका ब्लड फ्लूइड कंपार्टमेंट। देन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड थर्ड वन इज योर इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। ये तीन कंपार्टमेंट है। तो फर्स्ट जब आप ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर करने के बाद आपका ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि ब्लड आपका कैरियर है, कैरियर फ्लूइड है, कैरियर फ्लूइड में आपका ड्रग
फर्स्ट इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका ड्रग आने के बाद अब ड्रग की कितनी कैपेसिटी है प्रोटीन से बाइंड होने की। अभी आपका ब्लड में तो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन को आपका ड्रग, कुछ अमाउंट का ड्रग जो है, कंप्लीट ड्रग नहीं, जितना उसका कैपेसिटी है उतना ड्रग बाइंड हो जाएगा। ठीक है, आपका ड्रग जो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन है उससे में बाइंड हो जाएगा, और कुछ अमाउंट जो ड्रग है वो फ्री फॉर्म में रहेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ये फ्री ड्रग है और ये ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड है। ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड है वो ड्रग आगे चला जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, और जो फ्री ड्रग है, फ्री ड्रग जो अवेलेबल है फर्दर एक्सचेंज के लिए, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और एडजेसेंट जो भी कंपार्टमेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा सेलुलर, बट जो एडजेसेंट जो भी फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। अब वो एक्सचेंज कैसा होगा तो देखिए, फर्स्ट तो आपका ड्रग प्लाज्मा में है, मीन्स ब्लड में है। इनिशियली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कुछ भी ड्रग नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी है ड्रग का ऐसा है कि ड्रग आपका जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। क्यों जाएगा? क्योंकि ये टेंडेंसी है ड्रग का, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है आपके फ्री ड्रग का, इसलिए जो प्लाज्मा में फ्री ड्रग अवेलेबल है जो कि एक्सचेंज हो सकता है, तो वो ड्रग आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि ये दोनों, इसमें जो एक्सचेंज है इसमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम मीन्स जो आपका एक्सचेंज का प्रोसेस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है, ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। मीन्स जो ये फ्री ड्रग है आपका प्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, वैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वापस प्लाज्मा में भी आएगा। अब आप बोलेंगे ये कैसा आएगा? सेम प्रिंसिपल। अभी इनिशियल स्टेज में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ड्रग का टेंडेंसी है मूव टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ड्रग आपका प्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। जैसा ही, अब ये तो प्लाज्मा आपका जो प्लाज्मा है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें तो आपका जो ब्लड है वो ऑल टाइम सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन जब आएगा जब आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है आपका फ्री ड्रग का, वो वापस प्लाज्मा में आएगा। तो ये एक्सचेंज प्रोसीजर है, ये बाय डायरेक्शनल प्रोसीजर है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो इन जनरल में जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, तो आपका ड्रग जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ये कहाँ, दोनों भी तरफ हो सकता है, आपका प्लाज्मा में भी हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी हो सकता है। और ड्रग ऐसा कोशिश करेगा कि आपका इक्विलिब्रियम सेट हो, आपका बैलेंस मेंटेन रहे, ये कोशिश आपके ड्रग का और फ्री ड्रग का रहेगा। ठीक है, तो ये इन जनरल आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब भी आपका ड्रग प्लाज्मा में आता है और प्लाज्मा में और ब्लड फ्लूइड में आने के बाद वो अलग अलग फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में जाता है।
ठीक है। अब ये तो हो गया, ये थोड़ा। इसके बाद जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा वहाँ पे भी कोई ड्रग बाउंड साइट रहेगी, मीन वहाँ पे भी ड्रग आपका जो फ्री ड्रग है वो कोई ना कोई प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा और बचा हुआ जो फ्री ड्रग है वो फर्दर उसका जो एडजेसेंट कंपार्टमेंट है उसके साथ एक्सचेंज होगा। मीन्स जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर के बाद जो सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसके बाद जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स सेल के अंदर का फ्लूइड, तो ये दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा। मीन्स भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका ड्रग जो फ्री ड्रग है वो ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में इनिशियल स्टेज में कुछ भी ड्रग नहीं है। मीन्स ड्रग क्या करेगा, अभी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा वाया सेलुलर मेम्ब्रेन जो मेंशन किया हुआ है और जो भी बैरियर होगा उसके थ्रू। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियली इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। सेम बायर डायरेक्शनल प्रोसीजर है, जैसा ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फ्री ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो इंट्रा सेलुलर में जो ड्रग है वो ड्रग वापस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। ठीक है, तो ये इन जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही लाइन में चलता है। तो ओवरऑल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ये प्रिंसिपल पे चलता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जल्दी ही डालेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो।